5 जुगाड़ू बहू का आम का घर, टॉयलेट और फ्रिज। जागृति, इस बार हमारी कच्चे आम के बगीचे में कच्चे आम काफी अच्छे हो गए हैं ना। और इस गर्मी के मौसम में जहाँ चारों तरफ गर्मी है, वहीं इस आम के बगीचे में आते ही ऐसा लगता है कि मानो गर्मी का मौसम तो है ही नहीं। चारों तरफ आम के पेड़ होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल ठंडक बनी रहती है और हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। वो तो है, चलो अब आम लेकर घर चलते हैं, शाम हो गई है, खाना बनाने का भी वक्त हो रहा है। गुंजन जागृति टोकरी लेकर पेड़ से कच्चे आमों को तोड़कर टोकरी में डालने लगती हैं। तभी आम की एक टहनी जिस पर 2 छोटे छोटे कीड़े थे वो सीधा जागृति के पास आकर गिरते हैं। ये कीड़े यहाँ कहाँ से आए? अगर ये कीड़े तो हमारे आमों को लग गए तो ये सारे कच्चे आमों को खराब कर देंगे, इन्हें मार देना चाहिए। गुंजन उन कीड़ों को मारने ही वाली होती है कि तभी रुक जाओ गुंजन, इन्हें मत मारो, ये कीड़े कितने छोटे और प्यारे हैं, ये तो बस इन आम के पत्तों को ही खा रहे हैं। चलो अब हम इनके लिए घर बनाते हैं। क्या घर? हाँ। जागृति कच्चे आम के बगीचे में पड़ी छोटी छोटी टहनियों को आपस में जोड़कर उन पर ढेर सारे कच्चे आम के पत्ते रख देती है और उन दोनों कीड़ों को उसके अंदर छोड़कर दोनों बहुएं कच्चे आम की टोकरी देकर घर आ जाती हैं। अब आ रहे हो तुम दोनों, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शालू उन सभी कच्चे आमों को धोकर काटकर उनकी चटनी और सब्जी बनाती है। वहीं जागृति और गुंजन चावल और रोटी बनाते हैं, जिसके बाद अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे आज तो ये आम की चटनी और सब्जी, रोज रोज ये आम की सब्जी और चटनी खाकर मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ और खाना है। अरे भगवान का शुक्र अदा कर कि हमें कम से कम ये आम की चटनी तो नसीब हो रही है, वरना जैसे हमारे हालात हैं हमें तो रोटी के साथ नमक भी नसीब नहीं होगा। वो तो भला हो मेरी 5 जुगाड़ों बहुओं का कि उनकी वजह से हमें ये ही चटनी, अचार और सब्जी खाने के लिए तो मिल जाती है। शांति की बात सुन सभी लोग चुप होकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहां मदन लाल आता है। कितने बेशरम लोग हैं, ये मेरा कर्ज चुकाया नहीं जा रहा और यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। मदन लाल जी, हम कोई पनीर की सब्जी तो खा नहीं रही हैं, बल्कि आम की चटनी ही हमें रोज खाने के लिए नसीब होती है। ठीक है, चलो अब मेरे कच्चे आम निकालो। ज्योति सेजल 2 कच्चे आम से भरी टोकरी मदन लाल को देती है। तुम लोगों को तो मेरे पैर धोकर पानी पीना चाहिए, जो पैसे लेने की बजाय मैं तुमसे ये कच्चे आम ले रहा हूँ। वरना अगर कोई मेरी जगह होता तो तुम सबको इस घर से बाहर निकालकर इस घर को बेचकर अपने सारे पैसे वसूल कर लेता। ये कहकर मदन लाल वहां से कच्चे आमों को लेकर चला जाता है, जिसके बाद न जाने कब तक ये मदन लाल हमारे कच्चे आम को ऐसे ही ले जाता रहेगा। इस मदन लाल की वजह से हम इन कच्चे आमों को बेच भी नहीं सकते। हमसे कच्चे आम लेकर ये रोज बाजार में जाकर इन्हें बेचकर न जाने कितना मुनाफा कमाता है। शांति के पति जगन लाल ने मरने से पहले मदन लाल से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अचानक हुई मृत्यु की वजह से वो कर्ज नहीं चुका पाता। इसीलिए अब उन सबको मदन लाल के कर्ज के पैसे चुकाने के लिए हमेशा अपने कच्चे आम के बगीचे से ढेर सारे आम तोड़कर मदन लाल को देने पड़ते हैं। अरे ये क्या, ये बेमौसम बारिश कैसी? ये तो अच्छी बात है माधव बेटा, कम से कम इससे थोड़ी बहुत तो गर्मी कम होगी। शांति का पूरा परिवार इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। ये सोच कर के बारिश की वजह से अब गर्मी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उनकी खुशी को दुख में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। धीरे धीरे हल्की बारिश एक तूफानी बारिश में बदल जाती है। चारों तरफ आंधी ही आंधी होती है, जिसके चलते शांति के घर की छत तेज हवाओं की वजह से उड़ जाती है। ये क्या हो गया? आंधी की वजह से हमारे घर की छत उड़ गई, बारिश अब सीधा घर के अंदर ही आ रही है। अब हम लोग क्या करें? बिजली भी कड़क रही है, ऐसे में हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, हम सभी लोग हमारे आम के बगीचे में चलते हैं। जागृति की बात सुन सभी लोग आम के बगीचे में जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में शाम होती है और इसी के साथ बारिश रुक जाती है और अब सब कच्चे आम के बगीचे में पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह होते ही सबकी आंख खुलती है कि तभी 5 बहुएं देखती हैं। ये क्या, ये हमारे बगीचे में इतने सारे कच्चे आम कैसे गिरे हुए हैं? लगता है कल हुई तेज तूफानी बारिश और आंधी की वजह से ये सारे आम जमीन पर गिर गए। अरे पहले ये हमारे पास कोई काम नहीं था और अब हमारी छत भी हमसे छिन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग सिर पर छत न होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उन ढेर सारे गिरे हुए कच्चे आमों को देखकर तभी गुंजन के मन में एक ख्याल आता है। हमारे पास छत नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग इसी आम के बगीचे में रहेंगे।
देखिए, गर्मी के मौसम में भी आम के बगीचे में कितनी ज्यादा ठंडक है। हम लोग यहीं पेड़ों के नीचे तिरपाल लगाकर रहेंगे। और रही बात पैसों की, तो अब हम पांचों मिलकर आम की चटनी और अचार बनाकर बेचेंगे। कम से कम इससे हम थोड़े बहुत तो पैसे कमा ही लेंगे। गुंजन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमारे पास इस काम के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है। पांचों बहुएं कच्चे आमों से अचार और चटनी बनाकर बाजार में ले जाकर बेचती हैं। वहीं पांचों पति आम के बगीचे में तिरपाल लगाते हैं और सब उसमें ही रहते हैं। और ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। एक हफ्ता हो गया है, लेकिन माँ जी की तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक होगी भी कैसे? अगर ऐसे हम खुले में तिरपाल लगाकर रहेंगे, तबीयत तो खराब होगी ही ना। काश हमारे ऊपर आज एक छत होती तो हमें ऐसे तिरपाल लगाकर ना रहना पड़ता। ज्योति की बात सुन सभी लोग उदास हो जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि तभी अचानक गुंजन, अगर हमारे सर पर छत नहीं है तो क्या हुआ? हम अपनी छत खुद बना सकते हैं। हम लकड़ी, आम के पत्ते और कच्चे आमों से अपना घर बना सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? कच्चे आम का घर? अगर हमने कच्चा आम का घर बना भी लिया तो वो टिकेगा नहीं। यहाँ पर कुछ पेड़ों के अंदर से गोंद निकलती है। हम उनकी मदद से इन चीजों को आपस में चिपकाकर घर बना सकते हैं। ये घर टिकेगा या नहीं टिकेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। गुंजन की बात सुन सभी लोग कच्चे आम के घर के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अब पांचों बहुएं मिलकर सबसे पहले ढेर सारे कच्चे आमों को तोड़ती हैं। वहीं जिन जिन पेड़ों के अंदर से गोंद निकलती है उन्हें इकट्ठा करती हैं और लकड़ियों की मदद से घर की नींव रखते हैं। और अब साथ में कच्चे कच्चे आम और पत्तों को आपस में मिलाकर उन्हें चिपकाती हैं और धीरे धीरे अपना कच्चे आम का घर तैयार करने लगते हैं। और 6 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पांचों बहुओं का जुगाड़ से बनाया हुआ कच्चे आम का घर बनकर तैयार हो जाता है। हमारा कच्चे आम का घर बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं अगर दोबारा आंधी या बारिश आई तो ये घर टूट न जाए। सभी लोग उस कच्चे आम के बने हुए घर में तो रहने लगते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा यही डर रहता है कि कहीं तेज आंधी तूफान की वजह से उनका घर न टूट जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जागृति आम तोड़ रही होती है कि तभी वही 2 कीड़े मिलते हैं। अरे, ये कीड़े तो वही कीड़े हैं। हाँ, हम वही कीड़े हैं। तुमने उस दिन हमें न मारकर हमारी जान बख्शी और हमारे लिए एक छोटा सा घर भी बनाया। उसके लिए हम तुम्हें यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। हे भगवान, ये कीड़े तो हम इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम जादुई कीड़े हैं। वैसे तुम हमें काफी उदास लग रही हो, कोई परेशानी है क्या? आंधी की वजह से हमारे घर की छत उड़ गई थी, इसलिए हम सब लोग इन आम के बगीचे में आकर रहने लगे। हमने जुगाड़ से ये कच्चे आम का घर बना तो लिया है, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये कच्चे आम का घर टूट गया तो। बस इतनी सी बात। देखो अब हम क्या करते हैं। उन दोनों कीड़ों के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधा कच्चे आम के घर और सभी कच्चे आम के पेड़ों पर पड़ती है। हमने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे सभी कच्चे आमों को जादुई बना दिया है। अब तुम्हारे इन कच्चे आम के पेड़ से कभी कच्चे आम खत्म नहीं होंगे और साथ ही अब तुम कच्चे आम की मदद से कुछ भी कर सकती हो और तुम्हारा ये कच्चे आम का घर भी नहीं टूटेगा। कीड़ों की बात सुन जागृति बहुत ज्यादा खुश होती है और जाकर ये सारी बात चारों बहुओं को बताती है। अगर अब ये सभी एक जादुई हैं, तो हम इन कच्चे आमों की मदद से टॉयलेट भी बना सकते हैं। रोज सुबह टॉयलेट के लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ता है। टॉयलेट ही क्यों, हम फ्रिज भी बना सकते हैं जिसके चलते अब हमारा खाना खराब नहीं होगा। और इसी के साथ कच्चे आम से और भी चीजें बना सकते हैं। जहां अब ज्योति, शालू और गुंजन मिलकर अपने जुगाड़ से कच्चे आम का फ्रिज बनाते हैं, वहीं जागृति और सेजल मिलकर कच्चे आम का टॉयलेट बनाती हैं। बहू हो तो मेरी जुगाड़ बहुओं जैसी हो, वरना ना हो। गर्व है मुझे अपनी 5 जुगाड़ बहुओं पर। अगर आज मेरी 5 जुगाड़ बहुएं ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता। माँ जी, हम तो सोच रहे हैं कि हम अब कच्चे आम की चटनी अचार के साथ साथ इसका आम पन्ना, आम रस और आम पापड़ भी बनाकर बेचें। अब पांचों बहुएं कच्चे आम से ढेर सारी चीजें बनाकर बेचती हैं, जिससे वो कुछ ही दिनों में काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लेती हैं और मदन लाल का सारा कर्जा चुका देती हैं। और अब पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने कच्चे आम के बने हुए घर में सबके साथ खुशी खुशी रहती हैं और धीरे धीरे अपने परिवार की माली हालत भी ठीक कर लेती हैं।